हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज का वीडियो है, हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो क्योंकि मलमास लगता है तो उसमें छठ जो करते हैं, छठ महापर्व जो, तो उसमें गंगा स्नान किया जाता है। वो शुभ होता है गंगा स्नान करने से। तो हम वही जा रहे हैं हरिद्वार। तो ये मेरे पति जा रहे हैं और मेरे घर में जो काम करता है वो भूषण है और ये ड्राइवर है। तो अब हम और निकल रहे हैं, रात के 12 बजे निकल रहे हैं। तो वहाँ 4 बजे सुबह में हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद पहुँच करके और फिर गंगा स्नान करेंगे और पूजा वूजा करके और गंगा जल लेकर के आते हैं। तो उसी गंगा जल से हम ये खीर बनाना होता है और ये बनाते हैं, छठ में जो चढ़ाते हैं गुड़ और आटा का, बोलते हैं उसको पूरी खमौनी जो भी है। तो उसको मैं वो गंगा जल के से ही आटा को गूँथती हूँ और खीर बनाती हूँ। और जो पराठा बनता है हम लोगों में खरना के दिन दोस्ती पराठा बनता है, तो उसको भी आटा गूँथूँगी। तो उसमें भी हम वो गंगा जल से ही मैं गूँथती हूँ, तो अच्छा होता है। तो इसलिए वैसे तो मैं हर साल जाती हूँ, लेकिन इस साल तो ज़रूरी है जाना। तो फिर ये अभी मैं निकल गई हूँ और करीब अभी 12 बज रहे हैं। और अब मैं ये गंगा जी में पहुंच गई हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 4। तो अब अभी भीड़ नहीं होती है वहाँ उतना। तो हम स्नान करेंगे और स्नान करके और मैं ले गई हूँ 10 लीटर का वो डब्बा खरीद करके यहीं से, और गंगा जल भर के ले जाएंगे। तो उसी में पराठा के लिए वो आटा गूँथूँगी और पूरी खमौनी जिसको बोलते हैं, ठेकुआ हमारे यहाँ बिहार में उसको बोलते हैं, वो एकदम ज़रूरी होता है। वो छठ में सूप पे चढ़ता है, तो उसको गंगा जल से बनाने में अच्छा होता है। तो वही लेके आए हैं। और मेरे साथ जो काम करता है वो भूषण, वो तो 20 लीटर का वो केनी लेके आया है। जो वो जिस मकान में रहता है ना, उसको मकान मालिक बोलो जो लेके आओ, वो सबको लेकर के अपना देंगे। तो वही भूषण अब गया है नहा वहा करके और सब भर करके। और हम अभी अब नहा लिए हैं और नहा करके अब मैं पूजा करूँगी। तो मैं अब नहा के आ गई हूँ और भूषण को मैं बोली हूँ जो जाओ वहाँ से, मैं प्रसाद वहाँ नहीं मिलता है हरिद्वार में गंगा जी के किनारे प्रसाद तो नहीं मिलता है, प्रसाद सिंदूर उंदूर नहीं मिलता है वहाँ पर। बस गंगा जी को फूल और दीप होता है, वही। तो हम यहाँ से चुन्नी ले गए और प्रसाद ले गए और पान सुपारी सिंदूर, मैं अगरबत्ती माचिस यहीं से मैं घर से ही सब कुछ लेके गई। और वहाँ पर 20 रुपये में वो दिया उससे मंगवाई हूँ, जिसमें फूल था और वो जोत जलाने के लिए वो था। तो वही मैं चुन्नी बिछा करके और सब भगवान को, मतलब यहीं मैं सब भगवान को भोग लगा रही हूँ। और भोग लगा करके फिर हम लोग यहाँ से जब हो जाएंगे तब जाएंगे तो चाय पिएंगे और चाय पी करके फिर घर के लिए निकल जाएंगे।
अब मेरा पूजा हो गया है, मैं प्रसाद चढ़ा दी हूँ। और कहते हैं जो कमी बेसी होता है तो कहावत है, जो पान नहीं, पान के डंडी ले करके और उसमें तुलसी ज़रूर देना चाहिए। तो क्या होता है, वो संतुष्ट हो जाते हैं भगवान और भोग उनका संपूर्ण हो जाता है। एक तुलसी डालने से, बिना तुलसी का तो कोई भगवान को भोग ही नहीं लगता है। तो और ये भी कहावत है, जो भाई हम मेरे से पान नहीं तो पान के डंडी लेके हम आपका पूजा किए हैं, आप मेरा पूजा ग्रहण कीजिए। तो वही मैं अब मेरे से वहाँ इतना हवा तेज़ था, अगरबत्ती नहीं जल रहा था, तो मैं भूषण को बोली जो ये अगरबत्ती जला दो। ये नहा के आया है तो ये अपने आप थरथरा रहा है, वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रहा है, ये काँप रहा है बहुत। मैं बोली लाओ तुम 1 घंटे लगाओगे जलाने में, लाओ मैं खुद ही जलाती हूँ। फिर मैं अपने वो जोत जलाई और अगरबत्ती जलाई और सूर्य भगवान का जल भी चढ़ाई और सूर्य भगवान की भी पूजा किए। और यहीं से जो मंदिर उंदिर थे सब भगवान के नाम से प्रसाद यहीं डाल दिए। और अब मेरा पूजा होने वाला है, उसके बाद मैं निकलूँगी, तो तब जा कर के मैं चाय पीऊँगी और फिर हो सकता है तो कहीं मंदिर उंदिर जाऊँ पूजा वूजा करने के लिए, चाहे दर्शन करने के लिए। ये मैं जोत जला करके गंगा जी को दे दिए हैं और सूर्य भगवान को मैं अगरबत्ती दिखा रही हूँ। वैसे तो हम नहीं जाते क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मलमास लगा है तो ज़रूरी है गंगा